देखिए मलिक साहब, ऐसा है कि 12 मार्च को वज़ीर-ए-आज़म हिंद जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 81 मुसाफ़िरों का एक जत्था जो था उसे हिंदुस्तान की यात्रा के लिए रवाना किया था, ताकि 22 में हम आज़ादी के 75 साल जो है वो पूरे करने जा रहे हैं। तो ऐसे में वो मुजाहिदीन आज़ादी जिन्होंने देश की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर दी, उनको खराज अक़ीदत पेश करने के लिए, और कुछ ऐसे भी शहीद थे जो बिल्कुल गुमनाम रहे, जिनका ज़िक्र और तज़किरा किसी अखबार में, किसी मैगज़ीन में, किसी तारीख़ में, किसी किताब में नहीं आ सका, उन लोगों को भी खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है और उन्हें याद किया जा रहा है। आज हिंदुस्तान अगर एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने की तरफ गामज़न है, तो इन 75 सालों की मेहनत जो है उसमें लगी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम मज़ाहिब के लोगों ने बग़ैर किसी फ़र्क और तफरीक के हिंदुस्तान को यहाँ तक पहुँचाया है। और भारत सरकार जो है वो तमाम मज़ाहिब जो कि इस हिंदुस्तान में रहते हैं, क्योंकि ये सेकुलर मुल्क है, ये किसी एक मज़हब, कौम या फ़िरके का मुल्क नहीं है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी ने मिल कर के जंग आज़ादी भी लड़ी और देश को तरक्की याफ्ता बनाने में भी एक अहम किरदार अदा किया। उन सब को सैल्यूट और सलाम करते हुए आज़ादी के 75 साल मनाए जा रहे हैं, जिसे नाम दिया गया है आज़ादी का अमृत महोत्सव। और उसी के तहत ज़िला पुंछ में भी महकमा सेहत की जानिब से ये प्रोग्राम्स हो रहे हैं। मेंढर, सुरनकोट और आज मंडी में हैं हम, कल पुंछ में ये प्रोग्राम परसों कल्मिनेट होगा। हाँ, ये एक प्रोग्राम जो शुरू हुआ आज़ादी का अमृत, रेस्पेक्टेड प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने जो जगह जगह ये बोला है कि हर एक डिपार्टमेंट में तो आज़ादी का अमृत जो है ये प्रोग्राम शुरू किया जाए। तो यहाँ भी हमारे डीसी साहब ने यहाँ पे जनाब खन्ना साहब को भेजा था, वो अपनी टीम लेकर आए और उन्होंने बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छा कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पेश किया। और हमारा जो सारा हेल्थ स्टाफ है वो उससे बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुए। तो हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आज़ादी के हवाले से आपका क्या कहना? ये आज़ादी बहुत नियामत है, एक नियामत है जो हमें मिली हुई है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। तो आज हम ये सारा देखकर वो तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। ये हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाब डीसी साहब का और जनाब खन्ना साहब का।